तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज आप लोग को वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इसमें क्या है कि आप लोग को काफ़ी सारा जो आप लोग जो ट्रैपिंग होता है, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोग जब करते हैं वहाँ पर जो ट्रैप होते हैं, तो वो जो ट्रैप है, ट्रैप से आप आसानी से बच सकते हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी नया चीज़ें सीखने को मिलेगा, जो कि है आपका जो ट्रैप होता है, ट्रैप से आप कैसे बचेंगे उसके लिए हम लोग जो डिस्कशन करने वाला है वो है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो कि आपको बेसिक लेवल से लेके एकदम अंत तक सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा बेसिक लेवल के ऊपर सिखाएंगे, लेकिन ये जो बेसिक लेवल जो होगा ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। और ये जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, इसका ऊपर बेस करके आप ट्रेडिंग भी ले सकते हैं, तो वो काफ़ी रिस्क फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर जो आपके साथ गंदा गेम खेलता है उससे आप बच सकता है, और आपका काफ़ी जो पैसा है, वो कैपिटल है, वो प्रोटेक्ट हो सकता है। ये जो वीडियो होने वाला है यूट्यूब में कहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका अगर टाइम जो अगर आप बिजी है तो इस वीडियो को वॉच लेटर में डाल के देखिए, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपका। ये जो है ये लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। काफ़ी यूट्यूब में आपको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो सब वीडियो बकवास है। कुछ अच्छा खासा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा नहीं, वो आपको प्रैक्टिकल में आपको एग्जांपल देके उतना अच्छी खासा आपको दिखाएंगा भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को जितना सारा लोगों के साथ शेयर कर कीजिए, और उन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, तो क्या होगा, उसमें आपको भी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के ऊपर वीडियो बताने वाला हूँ, वो क्या है वो आपको सिंपली थोड़ा बहुत आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है कि यहाँ पर वॉल्यूम स्प्रेड यानी VSA, ये जो है दोस्तों VSA, इसका मतलब क्या है समझिए। VSA मतलब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जैसे कि आपको बता दिया वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। एनालिसिस, ओके। सो वॉल्यूम जो होता है दोस्तों, वो आपको मैं बता देने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो वॉल्यूम है दोस्तों, ये हम लोग सिंपली क्या करते हैं, वॉल्यूम में यहाँ पर जाऊंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक स्पॉट चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट के ऊपर ही मैं बताऊंगा। आप लोग दूसरा कोई चार्ट में भी यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रैप ट्रेडिंग यहाँ पर ज्यादा होता है, तो ये बैंक निफ्टी में ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन इसके साथ साथ कोई भी स्टॉक में भी ये अच्छा खासा इफेक्टिव होगा। अगर आप लोग वॉल्यूम के बेसिक चीज नहीं पता है, तो मेरा पहले एक वॉल्यूम का बताया हुआ है, एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, अनटोल स्टोरी ऑफ वॉल्यूम। वो वीडियो को आप रेफर कर सकते हो, वहां पर भी आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगा। चैनल में दोस्तों अगर आप लोग नया है तो जरूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा अच्छा वीडियो कंटेंट देखने को मिलेगा, और दूसरा किसी के साथ शेयर कर सकता है, क्योंकि उससे काफी उसका भी हेल्प होगा। राइट, तो देखिए वॉल्यूम के हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। राइट, यहाँ पर देखिए, और ये वीडियो जो है दोस्तों एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, कोई सभी रजिस्टर्ड में नहीं हूँ। राइट, तो आप जो भी सलाह लीजिए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से लीजिए। राइट, तो चलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करेंगे, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वॉल्यूम स्प्रेड का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है नीचे जो आपको वॉल्यूम बार दिख रहा होता है दोस्तों, ये होता है वॉल्यूम। और स्प्रेड जो होता है, जो कैंडल जो होता है दोस्तों, कैंडल बन रहा है, इसको बोला जाता है स्प्रेड, यानी वॉल्यूम और कैंडल यानी स्प्रेड, दोनों में कहाँ क्या चीज हो रहा है, क्या इंसिडेंट हो रहा है, मतलब क्या स्टोरी बन रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। राइट, तो अभी हम लोग जो चीजें सवाल जो मतलब आप लोग जो सवाल उठ सकते हैं कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या ये बेसिक चीज है। डेफिनेटली दोस्तों ये बेसिक है, VSA का ये बेसिक है। इसके साथ साथ में इन फ्यूचर में VSA का और भी पार्ट लेके आऊंगा, ये VSA का पार्ट 1 है। राइट, तो जरूर दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आप लोग ट्रैप ट्रेडिंग का, मेरे चैनल में वीडियो बहुत है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, पार्ट 5 तक ट्रैप ट्रेडिंग का वीडियो है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट रेफर कर सकता है, और चैनल में जाके देख सकते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगा वहां पर, स्पेशली बैंक निफ्टी के ऊपर या निफ्टी के ऊपर वहां पर बताया गया। राइट, तो चलिए अभी ये जो दोनों का जो फर्क है, ये क्या चीज है, इससे हम लोग का क्या ट्रेडिंग में क्या फर्क मिलेगा वो सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस से हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे, यानी ऑपरेटर का जो गंदा चाल है उससे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, यानी हम लोग का जो इतना बड़ा बड़ा कैपिटल लॉस हो जाता है उससे हम लोग कैसे बचेंगे, वो चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, जो कोई यूट्यूबर आपको ये चीजें नहीं बताएगा। कहाँ पर कोर्स करके भी दोस्तों ये चीज आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ये लाखों का मतलब जो चीजें मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो फ्री में आपको मिल रहा है। डेफिनेटली दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्द से जल्द, और दूसरा किसी के साथ इसको शेयर करके उसको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। राइट, तो चलिए अच्छा अभी देखिए क्या है कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में क्या है, हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कैसे एंट्री लेना पड़ेगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि ऑपरेटर कैसे आपके साथ गेम खेलता है, गंदा गेम खेलता है। आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। चलिए आपको सबसे पहले मैं इधर पे लेके चलता हूँ, ये वाला जो जोन है यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। कहाँ गया, यहाँ पर
मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, राइट। बैक हिस्ट्री आपको जब दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि क्या बात है, मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा, राइट। हाँ, राइट। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए क्या गेम कैसे गेम प्ले किया गया, देखिए, राइट। तो चलिए, अभी क्या है कि ऐसा डाउन ट्रेंड मार्केट आ रहा था, राइट, डाउन ट्रेंड आ रहा था मार्केट, यहाँ पर दिखा देता है, राइट। तो सबसे बढ़िया होगा, चलिए ये देखिए मैं पीछे आ गया, अगस्त में आ गया, राइट, अगस्त में आ गया। तो अभी क्या है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, देखिए, राइट, एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट। उसके बाद मार्केट क्या किया, पुल बैक किया, यहाँ से मार्केट क्या किया, पुल बैक किया। ध्यान से समझिएगा जो जो चीजें बोल रहे हैं, यहाँ से मार्केट पुल बैक किया, राइट। पुल बैक करने के बाद क्या किया, फिर से मार्केट यहाँ से जो है डाउन गया, राइट, यहाँ तक गया। अभी हम लोग को एक ऑब्जर्वेशन करना है, यानी ये जो चीज है ये प्राइस एक्शन यानी बेसिक प्राइस एक्शन की, देखा कि मार्केट लास्ट लो यहाँ पर बनाया था, उसके बाद ये जो लो है, ये लो को मार्केट ने ब्रीच कर दिया, राइट। यह भी लो जो है, इस लो को भी मार्केट ने ब्रीच कर दिया, राइट। अभी क्या है, ऑपरेटर जो होता है वो ये सब जगह में काफी बड़ा बड़ा फंड लगाता है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा ये सब जोन में, न कि ये जो मिडिल वाला जो जोन आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये जो जोन है, ये जो जोन है दोस्तों, ये वाला जो मिडिल वाला जो ये जो जोन है, मिडिल वाला जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये वाला जो जोन दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक मिनट, ये वाला जो जोन दिखाई। सो आपको एंट्री दोस्तों कहां पर लेना है, ध्यान में देखिए, आपको यहाँ पर एंट्री लेना है नॉट ओनली प्राइस एक्शंस के साथ, प्राइस एक्शंस के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर वॉल्यूम को भी एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम था दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वॉल्यूम था, अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ से मार्केट एक अप मूव दिया था, राइट, मार्केट यहाँ से एक अप मूव दिया था। मार्केट यहाँ से जब अप मूव दिया था तो क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट यहाँ से यहाँ तक अगर जब देखेंगे, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, एक रेंज में मार्केट ने फंसा हुआ था, राइट। आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मार्केट क्या था, एक रेंज में फंसा हुआ था। अगर यहाँ से मैं देखूं, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, राइट। ये देखिए एक रेंज में फंसा हुआ था, यानी मेरा कहने का मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद एक यहाँ पर एक्युमुलेशन जोन था, राइट, एक्युमुलेशन जोन था। तो आपको यहाँ पर एक रेंज खींच लेना है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर वॉल्यूम देखना है कि अच्छा खासा वॉल्यूम पुश अप कर रहा है ऊपर साइड में, लेकिन क्या है कि ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर एक सेलिंग वॉल्यूम डाला हुआ है, सेलिंग वॉल्यूम डाला हुआ है, राइट। तो सेलिंग वॉल्यूम का हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर एक सेलिंग वॉल्यूम डाला गया है, तो सेलिंग वॉल्यूम कितना बड़ा, देखिए नीचे से कितना बड़ा एक सेलिंग वॉल्यूम बार आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये जो वॉल्यूम बार आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये जो मैं वॉल्यूम बार का बोलने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये जो वॉल्यूम बार है दोस्तों, ये वाला बार देखिए, ये वाला वॉल्यूम बार में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाला जो वॉल्यूम बार आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली ये वाला जो वॉल्यूम बार है, ठीक है, ये वाला जो दोस्तों वॉल्यूम बार है, ये वाला वॉल्यूम बार जो रेड जो वॉल्यूम बार आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेड जो वॉल्यूम बार दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ जो इसका जो कैंडल है, इसका पैरेलली जो कैंडल जो तो दिखाई दे रहा है, ये काफी बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों ऑपरेटर कैसे गंदा गेम खेला, देखिए, तो यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम बार जितना बिग बार दिखाया, उसके साथ साथ रेड बार भी दिखाया, उतना मतलब रेड कैंडल भी दिखाया, यानी रेड कैंडल जो है स्प्रेड है, दोनों ही क्या दिखाया, बराबर दिखाया, क्योंकि इसके साथ साथ वॉल्यूम जितना काफी बड़ा दिया, उसके साथ साथ आपका क्या दिया, आपका जो ये दिया, क्या बोलते हैं इसको, आपका जो बार मतलब कैंडल स्टिक है, वो भी कितना बड़ा दिया। तो यहाँ से रिटेलर को क्या लगेगा, रिटेलर को लगेगा कि भाई काफी बड़ा सेल होने वाला है। कैसे, रिटेलर ये भी सोचेगा कि भाई, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि 0.38% से वहां पर रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ से वो फिबोनाची लगाएंगे, यहाँ से सेल करने जाएंगे, तो यहाँ पर वो क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, यहाँ पर एसएल चला जाएगा उसका। अब सोच रहे हैं यहाँ पर इसका एसएल चला जाएगा, तो रिटेलर लोग जो है वो काफी यहाँ पर सेल करने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात है कि कैंडल इतना बड़ा एक हेल्दी कैंडल बना, तो वहां पर उसको लगेगा कि भाई नहीं, यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट में सेलिंग आ सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी देखिए कितना बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ऑपरेटर लोग उसका उल्टा गेम खेलता है। तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करना है, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कुछ नहीं, सिंपल सा चीज, आपको सिंपल सा सीक्रेट सा चीजें बता रहा हूँ, जो आपको यूट्यूब में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। वो है कि दोस्तों, जस्ट मिनट, मैं आपको इसको रिमूव करके दिखा रहा हूँ, राइट, देखिए रिमूव करके दिखा रहा हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसका जो है दोस्तों, इसका हाई और लो, इसका हाई और लो को मार्क कर लेना पड़ेगा। ये देखिए इसका हाई क्या है, हाई पॉइंट है ये वाला जोन, राइट,
ये वाला जो ना इसका हाई पॉइंट है, ध्यान से समझिए मेरे बात को, क्या बोलने की कोशिश करो। इसका लो पॉइंट है ये वाला, राइट। अभी क्या है कि आपको यहाँ पर इसके बाद वाला जो कैंडल बनेगा, इसके बाद वाला कैंडल नहीं, वॉल्यूम बार जो बनेगा वो होगा इंपॉर्टेंट। कैसे, देखिए, अगर इसके बाद वाला जो वॉल्यूम बार बना, इसके बाद वाला वॉल्यूम बार क्या कर रहा है, इससे छोटा है, जो कि है ग्रीन, यानी बायर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले यहाँ पर जो सेलर था, काफी बड़ा वॉल्यूम देके सेलर, यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है ज्यादा से ज्यादा रिटेलर का होता है, साथ ही साथ ऑपरेटर का भी होता है। और ऑपरेटर यहाँ पर वॉल्यूम में ऑपरेटर पार्टिसिपेट रहता है, लेकिन वो ट्रिकी रहता है। काफी रिटेलर का भी बड़ा रहता है, यहाँ पर फंड बड़ा रहता है, ऑपरेटर का भी रहता है, लेकिन ऑपरेटर गेम को वो कन्वर्ट करता है, इधर उधर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर काफी बड़ा बड़ा रिटेलर जो है यहाँ पर पैसा लगाया गया है, लेकिन रिटेलर को यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप करके उसका इसे ध्यान से समझे, मैं जो चीज बहुत काफी बड़ा बात बोल रहा हूँ। रिटेलर का जो है यहाँ से वो क्या किया, यहाँ से वो काफी बड़ा फंड लगा के वो यहाँ से सेल ऑर्डर लॉन्च किया, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पर वॉल्यूम भी काफी बड़ा। यानी रिटेलर का मकसद ये है कि वो मार्केट को नीचे ले जाना चाहेगा, मतलब चाह रहा है। यानी इस लेवल से वो नहीं चाह रहा है कि उसका इस लेवल में अगर वो एंट्री लिया, रिटेलर एंट्री लिया, तो उसका डेफिनेटली स्टॉप लॉस इसका ऊपर होगा, राइट। लेकिन रिटेलर यहाँ पर नहीं चाह रहा है कि भाई मार्केट इसका ऊपर जाए, वो इतना प्रेशर दे रहा है मार्केट को कि भाई मार्केट तू में जो जहां पर एंट्री किया उससे और नीचे चला जाए। यानी उसका लो जो बना, लो के नीचे से ही कंटिन्यू और नीचे 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 जाता था, ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन रिटेलर के पास जितना फंड है ना, उससे काफी गुना ज्यादा ऑपरेटर के पास, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास फंड रहता है। जी हाँ दोस्तों, लिक्विडिटी प्रोवाइडर एक होता है और एक होता है इंस्टीट्यूशन, राइट। लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होता है काफी बड़ा बड़ा, उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होता है, यानी जो बड़ा बड़ा जो बिग फिश जो होता है, वो नहीं चाहता है कि ऑपरेटर पैसा कमाए, सॉरी रिटेलर पैसा कमाए, क्योंकि रिटेलर के पास कितना पैसा होगा, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़, 50 करोड़ होगा। उससे तो ज्यादा नहीं हुआ, मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम 100 करोड़, 200 करोड़, उससे तो ये नहीं ज्यादा होगा ना। 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ इतना होगा क्या, होगा नहीं। लेकिन ऑपरेटर के पास लाखों करोड़ रुपया के पास उसके पास फंड है, ठीक है। जो बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल होता है, म्यूचुअल फंड होता है, उसके पास काफी बड़ा बड़ा फंड रहता है, वो लोग चाहे तो गेम को घुमा सकता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही हुआ, काफी बड़ा बड़ा ऑपरेटर रिटेलर जो होता है, और मिड लेवल रिटेलर, फिर बिगिनर्स रिटेलर, काफी लोगों को मकसद यहाँ पर ये हो गया कि भाई ये तो पी नीचे ही जाने वाला है, और रिटेलर चाह भी रहा था। आप देख सकते हैं मार्केट में कितना पार्टिसिपेट होता है, रिटेलर होता है, प्रो ट्रेडर होता है, ठीक है, FIIDI सब पार्टिसिपेट होता है। तो रिटेलर को ज्यादा से ज्यादा लग रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, और रिटेलर को डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल गया है, राइट। अगर आप यहाँ पर सिंपली 20 मूविंग ट्रेंड कैसे पता करें, सिंपल आपको एक सीक्रेट बता दे रहा हूँ, दूसरा कोई इंडिकेटर नहीं लेना है आपको, सिंपली यहाँ पर मूविंग एवरेज में जाना है और सिंपल ले लेना है। यहाँ पर एक मूविंग एवरेज जो है काफी अच्छा है, जो मैं खुद यूज करता हूँ, उसका वो है कि सिंपल मूविंग एवरेज आपको लिखना है, और यहाँ पर ना ही नहीं उसको करना है आपको 20, जो काफी इफेक्टिव मूविंग एवरेज है, जिससे आपको अच्छी खासा ट्रेंड को ये देख के आप ट्रेंड पता कर सकते हैं। देखिए मूविंग एवरेज जो आपको बोले, यानी 20 मूविंग एवरेज जो आपको बोल रहा है, यानी 20 दिन का एक एवरेज मतलब यहाँ पर दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। तो मतलब इंडिकेटर दिखा रहा है, तो यहाँ से पता हम लोग को पता ये लग रहा है कि ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डाउन ट्रेंड में डेफिनेटली हम लोग सेल करने की तो प्लानिंग करेंगे ना भाई। तो इसी अगर ये हेल्दी जो रेड कैंडल है, यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग डेफिनेटली ये सब जोन में हम लोग क्या करेंगे, पी को बाई कर लेंगे, राइट। तो पी को अगर हम लोग बाई कर लेंगे, ध्यान में रखिए, पी को बाई कर लेंगे इसी कोई जोन में, यानी ये सब जो छोटा ये जो जोन दिख रहा है 43,831, ये सब जोन में बाई करेंगे, तो हम लोग कंटिन्यूअसली एवरेजिंग करते जाएंगे, और हम लोग का प्रीमियम जो होता होगा डीके होता रहेगा, और सेलर का पॉकेट में जाएगा। ये समझ रहे क्यों जाएगा, ये इसीलिए क्योंकि ऑपरेटर हम लोग के साथ गंदा गेम खेल रहा है। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है, ये हम लोग के साथ ट्रैप कर रहा है, यानी रिटेलर को ट्रैप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर को देख कर लग रहा है कि भाई इतना बड़ा कैंडल बना, उसके साथ साथ वॉल्यूम बार भी इतना बड़ा बना, तो मार्केट तो नीचे जाना चाहिए, ऊपर क्यों जा रहा है भाई। तो वो क्या करेगा, उसको तो वो तो सोच ही नहीं सकता कि उसका लॉस होता है, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा उसका लॉस को। तो क्या करेगा, वो एवरेजिंग करते जाएगा, जैसे जितना ज्यादा एवरेजिंग करते जाएगा उसका उतना ज्यादा जल्दी जल्दी उसका कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये एक्सपायरी के दिन होगा, तो वहां पर तो कहानी वहां पर ही खत्म, पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, राइट। आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि आपको यहाँ पर इसका हाई और इसका लो को मार्क करना है, आपको चुपचाप बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करना है क्या कर रहा है, एग्जैक्टली ऑपरेटर क्या गेम प्लान किया पता है।
यहाँ पर ऊपर लेवल में जो लोग जो बड़ा फंड लगाया था रिटेलर लोग, उसको मार्केट ने एग्जैक्टली उसका ऊपर डेफिनेटली उसका ऊपर एसएल रहेगा, 100 पॉइंट का एसएल रहेगा। एग्जैक्टली इसका 100 पॉइंट देखिए, एग्जैक्टली 100 पॉइंट ऊपर गया, देखिए एग्जैक्टली उसका 100 पॉइंट ऊपर गया। एग्जैक्टली ऑप्शन से 50 पॉइंट 60 पॉइंट का वो एसएल लगाएगा, तो एग्जैक्टली 50 या 60 पॉइंट का एसएल लगाया था जिसका वो ट्रिगर किया। और यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखे तो 50-60 पॉइंट नहीं होगा, वो उसका ऊपर होगा। प्रीमियम में आपका 100-120 पॉइंट भी हो जाएगा। क्यों बोले तो क्योंकि यहाँ से तो भाई डीके हो रहा है ना, मार्केट नीचे से ऊपर जब आ रहा है तो आपका टाइम का अगेंस्ट में मार्केट चल रहा है। आप पी लिया, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका टाइम का अगेंस्ट में आ रहा है, मतलब मैं ऑप्शंस बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो वहां पर आपका प्रीमियम और ज्यादा डीके होगा। मान लीजिए आप 9 बजे 9:30 बजे जो खरीदा था प्रीमियम 183 रुपया में, वो अभी अगर यहाँ पर देखे तो वो अभी 20-25 रुपया में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका टाइम का अगेंस्ट में मार्केट चल रहा है। तो टाइम का अगेंस्ट में अगर जाएगा तो आपका पैसा नहीं देने वाला है, काफी ज्यादा आपका टाइम डीके होगा, जो थीटा डीके होता है, जो ऑप्शंस का एक ये होता है, ग्रीक होता है, वो आपको समझना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मेरे को कमेंट में बताइए, अलग एक वीडियो आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो लोग सेल करके बैठा था उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर था, एग्जैक्टली देखिए मार्केट उसका स्टॉप लॉस को हिट करके डायरेक्ट नीचे आ गया। अब समझ रहे हैं क्या चीज में बताने की कोशिश करो, तो एग्जैक्टली गेम प्लान यही है। तो यहाँ पर हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है, ध्यान में रखिए कैसे ट्रेड करना है। हम लोग को ये वाला जो कैंडल बना, यानी जब एक बड़ा हेल्दी रेड कैंडल बनेगा, उसके साथ साथ पैरेलली बड़ा एक अगर रेड कैंडल का वॉल्यूम बार भी बनेगा, तो हम लोगों को वहां पर आंख बंद करके पीई साइड में ट्रेड नहीं करना है। तो क्या करना है, हम लोगों को उसके बाद नेक्स्ट वाला कैंडल देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वाला कैंडल देखना चाहिए जो अब लोगों को गेम को चेंज कर सकता है। गेम को चेंज कर सकता है, इसका मतलब है कि आप जो एंट्री लेंगे ना, वो ऑपरेटर के साथ एंट्री लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटर के साथ कैसे, देखिए पूरा का पूरा मैं लॉजिकली आपको समझाऊंगा, जो आपको यूट्यूब में कोई नहीं समझाएंगे। देखिए क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, शायद आप कैंडलस्टिक का पैटर्न भी सीखा होगा। ये जो एक मादर कैंडल बोल सकता है, इसका नीचे इसको बेबी कैंडल भी बोल सकते हैं, जो इनसाइड वर्ड कैंडल है, तो इसको हम बोल सकते हैं। हम लोग इसको सिंपली मार्क करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये जो है दोस्तों, ये 9:30 का जो कैंडल है 14 अगस्त का, ये बेबी कैंडल है, यानी इनसाइड वर्ड है, राइट। और उसके साथ साथ अगर इसका अगर वॉल्यूम देखेंगे कैंडल का हिसाब से, कैंडल तो छोटा बना, लेकिन वॉल्यूम देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम इसके पास है, अच्छा खासा वॉल्यूम इसके पास है। और कैंडलस्टिक अगर हम लोग फॉर्मेशन भी देखेंगे तो ये बेबी कैंडल हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड वर्ड कैंडल। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम बार इसका पैरेलली जो इसका जो हाई है, हाई को मार्क करेंगे। ध्यान में समझिए मेरी बात को, इसका हाई को पैरेलली मार्क करेंगे। यानी यहाँ पर रिटेलर लोग काफी फंड लगाए, मतलब यहाँ पर हो सके रिटेलर भी है, लेकिन यहाँ पर जो रिटेलर है ना दोस्तों, ये काफी यहाँ पर बड़ा रिटेलर है। ऑपरेटर तो यहाँ पर है, लेकिन ऑपरेटर से ज्यादा यहाँ पर रिटेलर पार्टिसिपेंट है। आपको पता है रिटेलर है क्यों? क्योंकि रिटेलर ऑपरेटर क्या करता है, रिटेलर का बायर ऑर्डर को वो सेल ऑर्डर में एग्जीक्यूशन करता है, और सेल ऑर्डर को वो बाय ऑर्डर में एग्जीक्यूशन करता है। मतलब समझिए ध्यान में बात को, अगर रिटेलर यहाँ पर सेल 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 करके आ रहा है, रिटेलर यहाँ पर भी सेल सेल कर रहा है, तो यहाँ पर बाई कौन करेगा? यहाँ पर ऑपरेटर बाई करेगा, राइट। तो ऑपरेटर यहाँ पर काफी बड़ा फंड लगाया है, और रिटेलर यहाँ पर रिटेलर का सेलिंग जो ऑर्डर है, सबको सेलिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूशन किया, और यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ दिया। जो यहाँ पर काफी जो है ये ऑपरेटर है, और रिटेलर यहाँ पर उतना ज्यादा काफी नहीं है। जो इंटेलिजेंट रिटेलर प्रो रिटेलर है वो यहाँ पर हो सके पार्टिसिपेट कर गया। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग का जो फॉर्मूला है, यानी स्ट्रेटेजी है, वो क्या है कि ये जो वॉल्यूम बार बना, इसका जो हाई है, हाई को हम लोग को मार्क करना है, लो को मार्क करना है, राइट। तो इसका हाई के ऊपर जैसे ही कोई एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दे, ध्यान में समझिए मेरी बात को, इसका हाई का ऊपर जैसे कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दे, ध्यान में समझिए, ये 15 मिनट का कैंडल 10 बजे में क्लोजिंग दे दिया, राइट। तो आपको अभी एंट्री लेना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एंट्री लेना है, जस्ट थोड़ा बहुत इसका रिट्रेसमेंट में आपको एंट्री लेना है, और इसे रहेगा ये 15 मिनट जो कैंडल 10 मतलब की जिस कैंडल में आप एंट्री ले रहे हैं, मतलब रिट्रेसमेंट में जिस कैंडल में एंट्री ले रहे, उसका पिछले वाला कैंडल का लो का रहेगा आपका एसएल, और टारगेट रहेगा मिनिमम 1:1.5 से लेकर 1:4, 5, 6, 10 तक। अब समझे रहे मेरे बात को? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका एंट्री बन जाएगा, और आपका एसएल बन जाएगा दोस्तों ये कैंडल का नीचे, ये कैंडल का नीचे, यानी कितना छोटा एसएल देखिए, 0.25 पॉइंट का एसएल ओनली। और आपका जो टारगेट, जी हाँ दोस्तों, आपका जो टारगेट रहेगा, ये जो हाई है, इस हाई का 100 पॉइंट प्लस कर दीजिए, 100 छोड़ दीजिए, मिनिमम 70 पॉइंट प्लस कर दीजिए, या 60 पॉइंट प्लस कर दीजिए। आपका टारगेट मान लीजिए यहाँ पर है 44,995, तो आपका जो टारगेट रहेगा 44,150 आपका टारगेट रहेगा दोस्तों, जो एग्जैक्टली मार्केट आपको हिट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टारगेट रखते हैं,
150 तक रखता है, राइट, यहाँ तक रखता है। तो ये क्या इतना हो गया था कि 1:12, जो कोई नहीं दे सकता दोस्तों। इसलिए मैं बोला कि यूट्यूब में छाड़ मार के देख लिए, इस टाइप का स्ट्रेटेजी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या सीखने को मिला, यानी आपका जो वीक वॉल्यूम बार जो होगा उसके साथ साथ सिमिलर, यानी अगर ग्रीन वीक वॉल्यूम बार होगा उसके साथ साथ ग्रीन कैंडल स्टिक भी होगा, तो आपको बाय में एंट्री नहीं लेना है। उसका बाद नेक्स्ट जो बार बनेगा वो अगर हेल्दी एक वॉल्यूम बार बना तो आपको देखना पड़ेगा वो कौन सा वॉल्यूम बार। अगर वो ग्रीन वॉल्यूम बार बन गया और इनसाइड बार कोई कैंडल बन गया तो उसका हाई जैसे ब्रेक करे, सस्टेन करे, रिट्रेसमेंट में आपको एंट्री लेना है, राइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अभी इसके बाद और कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अभी यहाँ पर एक सीक्रेट सा चीजें देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा था, एक ट्रेंड जो है दोस्तों एक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे। यहाँ पर एक आया, यहाँ से आया, राइट। तो अगर आप देखिए तो एक मार्केट जो था एक एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड में था। देखिए डाउन ट्रेंड में था कि यहाँ पर फिर आके नीचे आया, राइट। अभी देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, इतना अच्छा खासा जबरदस्त फंड लगाया, नीचे जब आया यहाँ पर इसका लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। ध्यान में समझिए मेरी बात को, मैं इस सबको बंद कर दे रहा हूँ। कितना मार्केट कितना चालाक है देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। बायर का लिक्विडिटी यहाँ पर था दोस्तों, यहाँ पर बायर का लिक्विडिटी था, राइट। यहाँ पर बायर का लिक्विडिटी था और यहाँ पर भी था, समझ रहे। यानी कोई लोग यहाँ पर बाई करके रखा, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर था। कोई लोग यहाँ पर बाई करके रखा, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर था। मार्केट को कहाँ जाना, जहां तो ऊपर ही है। लेकिन क्या है कि मार्केट अगर आप देखिए तो यहाँ से क्यों बैक करके ऊपर चला गया, यहाँ से बैक करके कितना काफी ऊपर चला गया। देखिए तो अगर इसका हम लोग हिस्ट्री देखें तो इसके लिए हम लोग को वॉल्यूम में सिंपली जाना पड़ेगा। देखिए वॉल्यूम में जैसे ही गया तो यहाँ पर देखिए कितना तगड़ा वॉल्यूम आया है दोस्तों। अगर आप देखिए 3 बजे के आसपास कितना तगड़ा वॉल्यूम आया है। अगर कोई लोग यहाँ पर इतना वॉल्यूम देके कोई लोग अगर बाई कर लेगा ना आंख बंद करके, यानी मान लीजिए कोई रिटेलर जो फ्रेशर्स बिगिनर्स है वो बाई कर लेगा, तो क्या होगा उसके बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत प्रीमियम देखेगा। उसके बाद मान लीजिए बीटीएसटी लिया, उसके बाद देखेगा मार्केट ओपन है तो थोड़ा बहुत प्रीमियम जो है, प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ा, उसके बाद नीचे आ गया। नीचे जैसे ही आ गया वो नीचे एसएल लगाया, उसका एसएल हिट कर दिया मार्केट ने करके, फिर बूम, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है। लेकिन उसका जो ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए पहले बायर का लिक्विडिटी लेना पड़ेगा और सेलर का भी लेना पड़ेगा। दोनों को लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद जिसका जिस साइड में उसको जाना है उस साइड में जाएगा, ट्रेंड के हिसाब से हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग हायर टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो ये जो है दोस्तों ये बुलिश ट्रेंड में है। इसीलिए क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर बायर जो था इसका जो एसएल यहाँ पर था, इसका भी एसएल को मार्केट ने ट्रिगर किया। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बायर था इसका भी एसएल नीचे कोई था, नीचे जगह में ट्रिगर किया। उसके साथ साथ देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने ये दोनों को एसएल लेके मार्केट ले एग्जैक्टली नीचे थोड़ा बहुत नीचे आया, राइट। तो ये जो दोनों जो यहाँ जो बुलिश वॉल्यूम बार, जो इतना बड़ा बड़ा बुलिश वॉल्यूम बार दोस्तों है, राइट। तो इसके साथ साथ हम लोग को देखना पड़ेगा, अगर इसी जोन में अगर यहाँ पर भी अगर वॉल्यूम मतलब कैंडलस्टिक का बार जो है वो अगर बड़ा हो जाता है तो उस टाइम हम लोग को दोस्तों अलर्ट हो जाना पड़ेगा बाइंग साइड में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम लोग को यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा कि भाई नीचे जो है यहाँ से एक बाइंग हुआ था, तगड़ा एक बाइंग हुआ था, यहाँ पर भी तगड़ा बाइंग हुआ था, लेकिन उतना ऊपर नहीं जा पाया। यानी इस जोन से इस जोन में पावर ज्यादा है, यानी इस जोन पे इतना ज्यादा पावर था कि विद इन द शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम मार्केट काफी ऊपर चला गया। यानी यहाँ पर ऑपरेटर जो है काफी बड़ा ऑपरेटर यहाँ पर बैठा हुआ है जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है। लेकिन वो पहले रिटेलर को डराएगा। वो कैसे, वो रिटेलर को बोलेगा कि भाई मैं नीचे गिनने वाला हूँ, यानी इसका नीचे चला जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा तो काफी बड़ा यहाँ पर जो एल्गो ट्रेडर होता है, जो काफी रिटेलर होता है, वो क्या करेगा, उस सेल में चला जाएगा। क्योंकि मार्केट को काफी ऊपर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो सेलिंग ऑर्डर अगर वो लेगा तो कैसे लेगा, वो रिटेलर को पहले दिखाएगा कि देखो मैं सेल होने वाला हूँ। तो अगर इसका लो ब्रेक करेगा तभी ना रिटेलर सेल के लिए पार्टिसिपेट करेगा, इंटरेस्ट करेगा, नहीं तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इसीलिए इसका नीचे मार्केट गया, ध्यान में देखिए एग्जैक्टली इसका नीचे मार्केट गया। देखिए इसका नीचे मार्केट आया, अब देख रहे हैं इसका नीचे मार्केट एग्जैक्टली आया, उसके बाद मार्केट ऊपर। तो आपको यहाँ पर पहले से ही पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। कैसे, ये जो वॉल्यूम दोनों जो बड़ा बड़ा वॉल्यूम बार आया है इससे आपको देखिए पता चलना पड़ेगा। और वॉल्यूम के साथ साथ ये जो स्प्रेड आपको दिखाई दे रहा है, स्प्रेड देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम था ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो इसका स्प्रेड जो है ये भी वॉल्यूम जो कैंडल जो स्प्रेड है, स्प्रेड भी इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। यानी आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो है अपसाइड जाने वाला है, समझे मेरे बात को। यानी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और आपके साथ साथ स्प्रेड जो कैंडल है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है अपसाइड जाने वाला है। लेकिन वो कैसे, वो यहाँ से अपसाइड नहीं जाने वाला है, वो ट्रैप करके जाएगा। कैसे, ऐसे ही कि वो पहले
यहाँ पर जो यहाँ से जो बुलिश मोमेंटम हुआ था, काफी जो बायर है वो सोच रहा है कि मार्केट अगर इसका नीचे जाएगा तो हम लोग बाई नहीं करने वाला है, सेल करने वाला है, राइट। तो वो लोग क्या करेगा, इसका नीचे जैसे मार्केट इसको इसका नीचे दिखाए, काफी लोग सेल कर दिया, उसका स्टॉप लॉस इसका ऊपर होगा, तो स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके मार्केट डायरेक्ट दोस्तों ऊपर जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है मैं क्या बोलने की कोशिश करूँ। और ये जो है काफी बड़ा एक ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अभी जो मैं करंट सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, ध्यान में देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या गेम प्लान किया। देखिए अगर यहाँ पर दिखाए आपको तो देखिए यहाँ पर मार्केट काफी बड़ा है, यहाँ पर ध्यान में समझिए मेरी बात को, यहाँ पर काफी बड़ा एक ग्रीन वॉल्यूम बार दिया, उसके साथ साथ यहाँ पर स्प्रेड जो है देखिए यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, देखिए कितना इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ और स्प्रेड भी इंक्रीज, वॉल्यूम भी इंक्रीज, स्प्रेड भी इंक्रीज, फिर वॉल्यूम डाउन, स्प्रेड इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। देखिए ध्यान में समझिए मेरी बात को। उसके बाद देखिए उसके बाद फिर वॉल्यूम डाउन लेकिन स्प्रेड जो है ऑफ, वॉल्यूम डाउन, ध्यान में समझिए मेरी बात को, वॉल्यूम डाउन हो गया लेकिन स्प्रेड जो है स्प्रेड अप, यानी 15 दिसंबर 245 में वॉल्यूम डाउन हो गया लेकिन स्प्रेड जो है स्प्रेड ऑफ हो गया। यानी कहीं ना कहीं जो रिटेलर है वो उसका उतना ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा पा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इंसिडेंट कि कुछ रिटेलर ऐसा आया जिसके बाद काफी बड़ा फंड है, वो काफी बड़ा फंड लगाया और कोशिश किया मार्केट को और ऊपर कंटिन्यू ऊपर ले जाने का, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो अनसक्सेसफुल हो गया। वो कैसे? वो है कि सिंपली आपको क्या एक सीक्रेट बता दे रहे, इतना जब वॉल्यूम बार आप देखेंगे ना, चुपचाप करके इसका लो को मार्क करना है, उसका हाई को मार्क करना है, उसके बाद ही गेम एंड, और कुछ नहीं करना है। बस आपको यहाँ पर क्या देखना है कि भाई ये दोनों का हाई और लो के नीचे कहां पर ज्यादा मार्केट सस्टेन कर रहा है। आपको दिखाई दिया कि इसका नीचे ही सस्टेन कर रहा है, यानी बायर जो है दोस्तों, ध्यान में समझिए मेरी बात को, बायर जो है, आपको क्या मैं बोला, जब भी देखिएगा एक बड़ा एक ग्रीन कैंडल बन रहा है उसके बाद आपको देखना पड़ेगा उसका हाई और लो में किधर में ज्यादा सस्टेन कर रहा है। आपको दिखाई दिया कि नीचे सस्टेन कर रहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो कैंडल आया है, दिस इज कॉल्ड अ रेड वॉल्यूम बार, और उसके साथ साथ अगर आप इसका स्प्रेड देखेंगे तो स्प्रेड जो है ये इसका लो को ब्रेक नहीं किया, यानी वॉल्यूम में यहाँ पर, यानी रिटेलर को दिखा रहा है कि देखो वॉल्यूम में यहाँ पर उतना दम नहीं है, या सॉरी स्प्रेड में उतना दम नहीं है, प्राइस में उतना दम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम में दम है। लेकिन ये एग्जैक्टली जो दोस्तों है ये रिटेलर से ज्यादा यहाँ पर जो है ऑपरेटर का है, ये ऑपरेटर का गेम है। तो यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्टली इसके बाद ही ऑपरेटर का एग्जैक्टली चाल चला, वो धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया और मार्केट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्टली मैं क्या बोला आपको कि बिग ग्रीन कैंडल ग्रीन वॉल्यूम बार बनने के साथ साथ अगर आपको मतलब ग्रीन स्प्रेड यानी कैंडल स्टिक भी आपको ग्रीन दिख रहा है और अप साइड जाने को दिख रहा है, तो आपको अप साइड नहीं जाने का है, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट अप साइड जा रहा है, राइट। अभी यहाँ पर जो वॉल्यूम इतना बिग वॉल्यूम बार लगा है, इससे मतलब ये है कि यहाँ पर काफी रिटेलर बड़ा फंड लगाया है, वो कोशिश कर रहा है मार्केट को और पुश करके प्राइस को ऊपर ले जाने का। लेकिन इतना वॉल्यूम देखे वो वॉल्यूम जो है फेल हो गया। कैसे? क्योंकि उसका नेक्स्ट वाला जो वॉल्यूम बार आया वो ग्रीन वॉल्यूम बार से काफी कम आया है, मतलब थोड़ा बहुत कम आया है, लेकिन वो ट्रिकी वॉल्यूम बार था। जी हाँ दोस्तों, ट्रिकी वॉल्यूम बार था, और वो वॉल्यूम बार के बाद ही मार्केट देखिए, अगर देखें आप तो मार्केट इसका ऊपर, यानी अगर हम लोग देखें तो ये जो हाई है 48,210 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं किया। मार्केट कहां पर सस्टेन किया? मार्केट ये वॉल्यूम बार जो ग्रीन वॉल्यूम बार है, इसका लो जो है 48,041 के नीचे सस्टेन की, यानी कहीं ना कहीं बिग वॉल्यूम बार जो है उसका जो काफी जो बड़ा जो रिटेलर जो फंड लगाया था, वो रिटेलर दोस्तों ट्रैप हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वो ट्रैप हो चुका है, और यहाँ पर उसका जो कॉस्ट जोन था, इसी जोन के आसपास जो लोग बाई किया था, ऊपर में जो था वो तो काफी बड़ा लॉस में है, और यहाँ पर भी जो लो में, यानी ये 48,050 में जो बाई किया था वो भी लॉस में दोस्तों है। जी हाँ दोस्तों, वो भी लॉस में है, और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं नीचे आया। ध्यान से समझिए मेरी बात को, नीचे आया, और ये जो जोन में जो लोग कॉस्ट में बाई किया था, वो लोगों को मार्केट एक बार अपॉर्चुनिटी दिया कि भाई देखो तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं और नीचे जाने वाला हूँ। तो जैसे इसका आसपास लो के आसपास आया, यहाँ पर वो लोगों को एग्जिट किया, यानी वो लोगों का ये लिया, लिक्विडिटी लिया, लेके मार्केट डायरेक्टली फिर से नीचे। यानी देखिए, अगर देखिए आप कि इसका जो लो था 48,040, काफी लोगों का सोच ये था कि इस लो के 48,040 के ऊपर जैसे ही जाएगा मार्केट, हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो देखिए ये वाला अगर कैंडल आप देखेंगे, 10-15 का कैंडल देखेंगे, तो बाइंग ऑर्डर का मार्केट क्या किया, इसका लिक्विडिटी को स्वीप किया, राइट, और बाय करके लोगों को ट्रैप कर दिया गया है। ठीक है, काफी बायर को यहाँ पर लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने, लेके फिर नीचे बूम।
तो इसी यहाँ से आपको ये सीखने को मिल रहा है कि आप पहले एक बड़ा ग्रीन कैंडल और यानी बड़ा एक ग्रीन कैंडल देख के और बड़ा एक ग्रीन वॉल्यूम बार देख के आप ऐसा मत सोचिए कि ये बाइंग ही करना है, और ऐसा भी नहीं है कि बड़ा एक रेड बार देख के और बड़ा एक रेड वॉल्यूम बार देख के और बड़ा रेड कैंडल देख के आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर मेरे को सेल ही करना है। आपको हमेशा उसका नेक्स्ट वाला जो कैंडल बन रहा है उसको आपको इंपॉर्टेंस से ज्यादा देना है या दोस्तों। लेकिन जो पहले बार बन रहा है उसका हाई लो को मार्क कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए क्या कर रहा है वो। जो नेक्स्ट वाला है ये इसका प्लानिंग था नीचे जाने का। एग्जैक्टली इसके बाद जो अब मैं बताने का कोशिश कर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यूट्यूब में कहीं पर देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर काफी रिटेलर भी पार्टिसिपेट किया क्योंकि उसको लगा भाई चलो यहाँ से सेल करने का है, तो काफी लोग यहाँ से सेल 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 कर रहा है। तो जो लोग रिटेलर लोग यहाँ से सेल किया था ना उसका स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इसका ऊपर था, यानी इस लेवल से जो लोग सेल करना स्टार्ट किया, ये जो हाई बना है ना इसका जो हाई बना इसका सेल कहाँ रहेगा 100 पॉइंट का ऊपर। मैं पहले बार बन रहा हूँ 100 या 70 पॉइंट ऊपर इंडेक्स का मैं बोल रहा हूँ। तो इसका डेफिनेटली देखिए इसका 100 या देखिए 70 और देखिए 70 और देखिएगा तो 70 पॉइंट का ही होगा। मैं आप पहले ही बताया था 70 100 पॉइंट होगा, तो ये 70 100 पॉइंट का इसे लगाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर इसे लगाया, तो जितना सारा यहाँ पर सेलर लोग जो यहाँ पर रिटेलर है वो जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था सारे के सारे का स्टॉप लॉस को मार्केट ने ट्रिगर किया। उसके बाद फिर बूम, यानी मार्केट को एग्जैक्टली मकसद था नीचे जाने का यहाँ, इसीलिए यहाँ पर मार्केट ने गेम प्लान किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया। ये तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक सा चीजें बताया, यहाँ पर काफी ड्रिल डाउन चीजें हैं, काफी चीजें हैं जो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, काफी सीक्रेट सा चीज। ये तो जो सीक्रेट का एक में मेरे पास काफी ज्यादा चीज इनसाइडर, मतलब मेरे पास काफी ज्यादा चीजें हैं, सीक्रेट्स चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जो यूट्यूब में कोई यूट्यूबर आपको नहीं आज तक बताया हुआ है। जो मैं ये जो चीजें आपको बताया कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा दोस्तों, जो मैं बता दिया। तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। चलिए मिलते हैं कोई नया वीडियो में।